वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। मैं वसुदेव के पुत्र देवकी के परमानंद कंस और चाणूर का मर्दन करने वाले समस्त विश्व के गुरु भगवान कृष्ण की वंदना करता हूँ। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण लिख दीजिए। चलिए प्रस्तुति को शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, द्रौपदी का नाम न लिया जाए महाभारत में तो उनके बिना महाभारत अधूरी है। इस कहानी में द्रौपदी बहुत ही जरूरी थी। अगर द्रौपदी न होती तो महाभारत की कहानी ही कुछ अलग हो जाती। उनके जीवन में हर घटना पर प्रश्न उठे हैं। द्रौपदी के चरित्र को लेकर भी लांछन लगाया गया। सबसे बड़ा लांछन तब लगा जब उन्होंने 5 पुरुषों से विवाह किया था। वहीं लोगों के मन में सवाल भी उठते होंगे कि उन्होंने 5 पुरुषों से विवाह क्यों किया। तो बता दें कि इसके पीछे भी पिछले जन्म की कहानी है। बताते हैं आज आपको इसके बारे में। बता दें कि पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण की पुत्री थी। इनके पति की मृत्यु हो जाने के चलते इन्हें वैधव्य का सामना करना पड़ता था। द्रौपदी ने ब्राह्मणों और साधुओं की बड़ी सेवा की थी। साधुओं की कृपा से इन्होंने स्थाली दान व्रत किया था। इस व्रत से उन्हें यह वरदान मिला कि वह देवी लक्ष्मी के समान होंगी। पूर्व जन्म में अल्पायु में ही विधवा हो जाने के चलते द्रौपदी ने ऋषियों की सलाह पर महादेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी से कहा, तू मनचाहा वरदान मांग ले। इस पर द्रौपदी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने बार बार कहा, मैं सर्वगुणयुक्त पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तूने मनचाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे दूसरे जन्म में एक नहीं 5 पति मिलेंगे। तब द्रौपदी ने कहा, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। इस पर शिवजी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता है, इसलिए तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। विवाह के बाद में द्रौपदी 5 पांडव के एक एक पुत्र को जन्म दिया। युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य, भीमसेन से उत्पन्न पुत्र का नाम सुतसोम, अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा, नकुल के पुत्र का नाम शतानीक, सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतसेन रखा गया था। इसी कारण द्रौपदी के 5 पति थे।